नमस्कार जोहार दोस्तों। आज मैं फिर से ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत में कृषि उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या क्या है इस टॉपिक में और क्या कहना चाहता है। तो यहाँ देखते हैं कि कहता कि भारत जो है वह कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग जो है वह सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग भी क्या है, तो सूती वस्त्र उद्योग है। यानी उद्योग का अगर जननी का बात किया जाए कि उद्योग का जननी किसको कहा गया है, तो वह सूती वस्त्र उद्योग को ही कहा गया है। इस पर अगर बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब और कहाँ हुआ, तो इस पर हम बता सकते हैं कि 1854 में सबसे पहले मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुआ था। और ये जो सूती वस्त्र उद्योग है यह कच्चे माल, यानी कि इसमें कच्चे माल जो होता है वह क्या होता है, कपास होता है। कपास का उपयोग किया जाता है, यानी कि कपास पर ही यह उद्योग टिका हुआ है। और इसकी निर्माण प्रक्रिया में अपना वजन नहीं होता है। इसमें देखिए जितना वजन कच्चा माल होता है उतना ही वजन जो होता है तैयार माल भी होता है। मतलब अगर 10 केजी कपास को लिए और उसका जो उपयोग किए, उसका जो वस्त्र बना, तो जब वस्त्र बन के तैयार हुआ तो उसका भी वजन 10 केजी ही होगा। इसमें कम या अधिक नहीं होता है। इसलिए देखिए यही कारण है कि इस उद्योग का स्थानीयकरण कपास उत्पादन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। यानी ये सिर्फ कपास उत्पादन क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका जो स्थानीयकरण जो था वह कपास उद्योग क्षेत्र से दूर ऐसे स्थानों में भी हुआ है जहाँ क्या होता है, जहाँ क्या होता है कि बाजार, मजदूर और ऊर्जा की सुविधा उपलब्ध हो। मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में कपास का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन वहाँ बाजार की सुविधाएं हैं या मजदूर की सुविधाएं हैं या फिर ऊर्जा की सुविधाएं हैं, तो इन सारी सुविधाओं के चलते वहाँ सूती वस्त्र उद्योग जो है लगा सकता है और फिर कपास का निर्यात करके, यानी कि आयात करके वह उद्योग को चला सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, तो देश का सबसे अधिक विकेंद्रित उद्योग का दर्जा प्राप्त है। यानी देश की सबसे बड़ी विकेंद्रित उद्योग का दर्जा जो है किसे प्राप्त है, तो वह आपका सूती वस्त्र उद्योग को ही प्राप्त है। देखिए अब भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग निर्माण के लिए आवश्यक सुविधा मौजूद है, मतलब कौन कौन सी सुविधा मौजूद है जिसके कारण से भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। चलिए इसका एक एक कारण को जानते हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को देखते हैं। तो पहला बिंदु लेते हैं। ये पहला बिंदु क्या है कि देखिए जनसंख्या में भारत का संसार में दूसरा स्थान है। कि पहला स्थान में किसका है, चीन का है और दूसरा स्थान किसका है, भारत का है ना। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत का पहला स्थान हो गया, चीन का दूसरा स्थान हो गया। इसमें से देखिए कि लगभग 1.42 अरब से अधिक जनसंख्या जो है वस्त्र मांग द्वारा, यहाँ फिर से साफ कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। कहता है कि 1.42 अरब से अधिक जनसंख्या जो है
व वस्त्र मांग द्वारा बड़ा बाजार मौजूद है। दूसरा देखते हैं क्या है कि भारत में कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में होती है। देखिए भारत में जो है कपास की उत्पादन बड़ी मात्रा में होती है। और ये उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि भारत में काली मिट्टी की प्रचुरता है। और कपास का उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या है? तो काली मिट्टी है। और जब काली मिट्टी मिल जा रहा है तो उत्पादन तो होगा ही। दूसरा है कि नदियों की कप मिट्टी प्रदेश भी है। अब ये काली मिट्टी कप मिट्टी प्रदेश तो कहाँ है? तो पहले देखेंगे गुजरात में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। इन सभी जगह जो होता है भारत की मुख्य कपास उत्पादन पेटो है। यानी भारत का जो कपास किस तरह की कपास उत्पादन होते हैं? तो भारत में जो कपास का उत्पादन होता है वह पेटो क्या होता है? पेटो होते हैं। पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिणी तमिलनाडु भी कपास उत्पन्न करते हैं। इन मतलब पंजाब में भी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु में भी कपास का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में स्थित वस्त्र मिलों को कच्चा माल समीप से ही मिल जाता है। मतलब इसका जो इन सभी पंजाब है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु है, इन सारे राज्यों को उसका नज़दीक से ही कपास समीप यानी कि नज़दीक से ही कपास मिल जाती है, जिसके कारण से वहाँ उद्योग स्थापित किया गया है। दूसरा पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 है। देखते हैं क्या लिखा है। तो पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान आदि से क्या होता है? रुई का आयात भी किया जाता है। आयात करते हैं रुई का। कहाँ कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त अरब गणराज्य से और सूडान से आयात किया जाता है। और संयुक्त राज्य जो अमेरिका है और तथा यूरोपीय देशों से क्या होता है? कुछ सूत धागों का भी आयात किया जाता है। पहले देखें क्या? तो रुई का आयात करता है। किसका? तो रुई का आयात करता है। क्या करता है? आयात करता है। इसके बाद क्या देखें कि धागा, जब रुई बन के धागा तैयार करता है तो धागा का आयात करता है। तो इस प्रकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब गणराज्य से रुई और धागा भी आयात कर लेता है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि यहाँ जो है परिवहन के लिए रेलों का जाल बिछा हुआ है। मतलब रेलवे नेटवर्क जो है वह भारत में काफ़ी विस्तृत है। अतः बिना कपास उत्पादन क्षेत्रों में भी आयात की गई रुई और वस्त्र बुना जाता है। कोयला जो है, कोयला झारखंड तथा मध्य प्रदेश के खानों से मिलता है। और ये जो जितने सारे सूती वस्त्र उद्योग हैं उसमें जो कोयले की आपूर्ति की जाती है वह मुख्य रूप से झारखंड और मध्य प्रदेश से ही की जाती है। उसके बाद जो जल विद्युत भी है प्राय क्षेत्रों में सूती मिलों से प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। इसमें है कि भारत में प्राचीन काल से ही वस्त्र बनाने का उत्तम कारीगर, यानी कि भारत में जो है वह कपड़ा बुनने वाला उत्तम कारीगर है, कुशल कारीगर है। और जनसंख्या बहुत अधिक होने से मिलों के लिए सस्ते श्रम क्या है? सस्ते श्रमिक यानी कि सस्ते में मजदूर भी उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद बड़ी संख्याओं में प्रत्येक क्षेत्र भी मिल जाते हैं। अगला देखते हैं, ये 7 महत्वपूर्ण पॉइंट था भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि देखिए कि आरंभिक काल में
इस उद्योग यानी कि सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीकरण कपास उत्पादक क्षेत्र यथा मुंबई अहमदाबाद क्षेत्र तक ही सीमित था। मुंबई में सूती वस्त्र की वर्तमान में लगभग 63%, कितना 63% की 63% मिले हैं। मुंबई में, सिर्फ मुंबई में का बात किया जाए तो मुंबई में 63% मिल है और इसे कपास महानगरी कहा जाता है। कपास यानी कपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कपास महानगरी के नाम से कौन जाना जाता है? महानगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो मुंबई जाना जाता है। मुंबई में कपास मिल की स्थापना कब हुई थी? ये हम पहले बता दिए कि 1854 में। इसमें क्यों हुआ था? तो मुंबई में सबसे अधिक काली मिट्टी है। आगे देखते क्या है, देखिए उसके बाद अहमदाबाद में सूती वस्त्र की लगभग, अहमदाबाद जो है वहाँ सूती वस्त्र का लगभग जो है वह 73 देखिए मिले हैं, लगभग 73 मिले हैं, मैंने 73 मिले हैं। और इसे पूर्व का वेस्टर्न या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी पूर्व का वेस्टर्न किसको कहते हैं? तो अहमदाबाद को, और भारत का मैनचेस्टर भी किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को ही कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात किया जाए तो ये विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलता है। कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। और इसी विकेंद्रीकरण की सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों कारक होते हैं, कारक जिम्मेदार थे। एक और जहां यातायात की सुविधाओं का विकास हुआ, जल विद्युत संसाधन का विकास हुआ, सस्ते श्रम, कपास का कच्चा माल होना, बाजार आदि। देखिए क्या है कि बाजार आदि जो है सुविधा के कारण, देखो क्या है, सुविधा के कारण स्थानों पर उपलब्ध हुई। और मुंबई तथा अहमदाबाद में जैसे शहरों में, देखिए जैसे शहरों में भूमि का अभाव, ऊंचे किराए, मतलब उसका जो किराया था वो भी ऊंचा था, जीवन स्तर का महंगा होना, ये जीवन स्तर जो था महंगा था होने के कारण भी इस उद्योग का अन्य स्थानों से विकसित होने को प्रेरित किया। जैसे देखिए दिल्ली, कानपुर और कोलकाता जो है, देखिए कलकत्ता जैसे शहरों में भी यह उद्योग जो था इन्हीं के कारण पनपा। और इसके साथ ही आज का इतने ही, नेक्स्ट डे इसको पूरा करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।